चलिए नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, रेनॉल्ड डिजीज। ये भी क्या है, आर्टीरियल डिजीज है। जैसे हमने पढ़ा था बर्जस डिजीज जो है वो मेनली किसको होती है, मेल को होती है, वैसे ही ये जो है फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है। ये तो इसकी भी बात करते हैं, इसमें क्या होगा उससे तो डिफरेंट है, क्या है, एक एक करके बात करते हैं। ये भी एग्जाम में 1-2 बार 5 मार्क्स के अंदर पूछी गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। इट इज़ अ वेसोप्लास्टिक कंडीशन ऑफ डिजिटल ब्लड वेसल। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि रेनॉल्ड डिजीज जो है उसमें कहाँ की आर्टरीज जो है इन्वॉल्व रहती हैं। तो जो इंटरफेलेंजियस जो आर्टरी हैं, जो फेलेंजियल आर्टरी जो होती हैं, डिजिटल जो आर्टरी होती हैं फिंगर्स की, जो फिंगर्स हैं पैर की हो हाथ की हो, उनकी जो आर्टरी हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व आपको मिलती हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहता है। तो इट इज़ अ वेसोप्लास्टिक कंडीशन ऑफ डिजिटल ब्लड वेसल्स इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल हाइपर सेंसिटिविटी टू कोल्ड। यानी कि मान लीजिए सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, प्लस कोई भी जो पर्सन है अगर वो कोल्ड के लिए हाइपर सेंसिटिव है, यानी कि थोड़ी सी भी ठंड सहन नहीं हो सकती, थोड़ी सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो सकती, उन लोगों के अंदर, उन फीमेल्स के अंदर रेनॉल्ड डिजीज ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, जो डिजिटल जो आर्टरी हैं और वो जो होती हैं आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जैसे सर्दियों में क्या हुआ, स्वेटर पहन लिया, लेकिन कई बार हाथों पे ग्लव्स हर कोई थोड़ी पहनता है, नहीं पहनते, स्पेशली फीमेल्स हैं, कोल्ड वाटर के टच में आ रही हैं, काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, या कहीं भी कोई बाइक राइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो ग्लव्स नहीं पहनते हैं, तो जो हाथों की जो डिजिटल जो आर्टरी है, डिजिटल जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो वेसोप्लास्टिक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम रेनॉल्ड डिजीज कहते हैं। तो लेकिन ये होता क्यों है, इसका जो एटियोलॉजिकल फैक्टर वो मेन क्या है कि अगर कोई फीमेल है जो कोल्ड के लिए हाइपर सेंसिटिव है, तो उसके जो हाथों की जो छोटी जो वेसल्स हैं उनके अंदर रेनॉल्ड डिजीज होती है। रेनॉल्ड फिनोमिना होता है, ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ एपिसोडिक अटैक ऑफ वेसोस्पाज्म ऑफ डिजिटल ब्लड वेसल। तो ज़्यादा कोल्ड के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, कोल्ड की हाइपर सेंसिटिविटी होने की वजह से जो डिजिटल वेसल्स होते हैं उनमें क्या आता है, उनमें कंटिन्यू क्या होता रहता है, वेसोस्पाज्म होता रहता है एपिसोडिक अटैक फॉर्म में, यानी कि कुछ देर हुआ, फिर जो है आप थोड़ों को हाथों को थोड़ी सी जो है वार्म किया, हीटर के सामने रखा या जो भी किया, तो लेकिन फिर वापस कोल्ड के कांटेक्ट में आए तो वापस से डिजिटल वेसल्स के अंदर वेसोस्पाज्म होगा, जिसकी वजह से होता क्या है, जो डिजिटल जो आर्टरी है उसमें ट्राइफेजिक कलर चेंजेस ऑफ डिजिटल डिजिट्स इन सीक्वेंस ऑफ पेलर साइनोसिस एंड ड्यूबर। यानी कि मोस्टली जिन फीमेल को रेनॉल्ड डिजीज है उनमें होता क्या है, कोल्ड के लिए अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो जो डिजिटल वेसल्स, जो डिजिटल जो ब्लड वेसल्स हैं उनका वेसोस्पाज्म होगा, जिसकी वजह से जो टिप्स है, जो वहाँ पर ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं रहेगी, ब्लड की धीरे धीरे क्या होने लगेगा, लैक ऑफ ब्लड होने लगेगा, जिसकी वजह से शुरू शुरू में तो क्या होगा, जैसे ये फिंगर है, ठीक है, शुरू शुरू में तो क्या होगा, यहाँ पे फेल्योर होगा, यानी कि पहले तो उंगलियां जो है वो पूरी पड़ना दिखेंगी, फिर उसके बाद हल्की हल्की एकदम ब्लड धीरे धीरे अब और कम होती जा रही सप्लाई, फिर क्या होगा, साइनोसिस, वहाँ पे क्या होने लगेगा, ब्लू दिखने लगेंगी वो, फिर उसके बाद वापस से एलिवेशन होगा और वापस से एकदम वो कैसी हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी फिंगर। तो ट्राईफेजिक कंडीशन में कलर चेंज होता है डिजिट्स का, जो फिंगर्स हैं उनका डिजिट्स का 3 ट्राईफेजिक कलर चेंज होता है। सबसे पहले जैसे ही शुरुआत होगी फिंगर्स जो हैं उसकी पीली पीली दिखेंगी, फिर कुछ टाइम बाद वो एकदम नीली हो जाती है, लैक ऑफ ब्लड के कारण ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है डिजिट्स के लिए, और फिर उसके बाद वहाँ पर रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, और मेनली ये पैरों में ना होकर के कहाँ होता है, हाथों में, क्योंकि पैरों में तो मोस्टली लोग हैं वो सॉक्स डाल के रखते हैं सर्दियों में, हाथों में ही ग्लव्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हाथ कंटिन्यू काम में आते रहते हैं। कॉजेज क्या रहते हैं, प्राइमरी कॉज क्या है, डिजिटल वेसल वेरी मच सेंसिटिव टू कोल्ड, ये नेचुरली होता है, जो डिजिटल जो आर्टरीज है वो कोल्ड के लिए ऑलरेडी सेंसिटिव होती हैं, लेकिन फीमेल की हाइपर सेंसिटिव होती हैं। सेकेंडरी कॉज क्या है, अगर डिजिटल वेसल में ब्लड फ्लो का इम्पेयरमेंट है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा तो भी ये ट्राईफेजिक कलर कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। किसी पर्सन को, किसी फीमेल को एथेरोस्क्लेरोसिस है, उस कंडीशन में भी क्या है, अगर मान लीजिए वहाँ की आर्टरी का इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन, वहाँ की आर्टरी पर प्लग है, प्लाक बना हुआ है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं रहेगी। किसी
पर्टिकुलर ड्रग के इंजेक्शन की वजह से, जैसे एर्गोटामाइंस है, लेड है, आर्सेनिक है, इनकी पॉइजनिंग की वजह से भी रेनॉल डिजीज होती है। फ्रॉस्ट बाइट जो कंटिन्यू 0 डिग्री या उससे ज़्यादा लो टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो आर्टरी के बीच में क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में भी रेनॉल डिजीज हो सकती है। तो ये इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर रह सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? क्लिनिकल फीचर्स सबसे पहले तो क्या होगा, कॉमनली बाइलेटरल, कॉमन इन यंग फीमेल, यानी कि दोनों हाथों में होंगी, दोनों हाथों की डिजिट्स इन्वॉल्व होंगी, यंग फीमेल में ज़्यादा होती है। यूजुअली मीडियल एंड मीडियल फोर फिंगर इन्वॉल्व, यानी कि थंब इन्वॉल्व नहीं रहेगा, जो फोर फिंगर है वही इन्वॉल्व ज़्यादा देखने को मिलती है। थंब भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसे थंब का मना नहीं है, हो सकता है, लेकिन मेनली जो है वो 4 फिंगर्स में ही ये देखने को मिलता है। और इसमें जो सिम्टम आते हैं वो डब्ल्यू बी सी यानी कि सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको यहाँ भी डेफिनेशन में भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले तो जो हाथ है वो एकदम ब्लड सप्लाई की वजह से, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उसकी वजह से पेल या वाइट दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो हाथों का जो कलर है, जो फिंगर्स का, जो डिजिट्स का जो कलर है वो वाइट और पेल होगा, जिसको आप स्टेज ऑफ ब्लेंचिंग कहते हो। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की एकदम कमी आ जाएगी, स्टेज ऑफ एनॉक्सिया हो जाएगा, जिसमें फिंगर्स जो होती हैं वो साइनोस्ड हो जाएंगी, ब्लू हो जाएंगी, तो बी फॉर ब्लू या साइनोस्ड, जिसे स्टेज ऑफ एनॉक्सिया कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एकदम जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर हो सकता है वहाँ की जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाए, उसकी वजह से फिंगर्स या डिजिट्स हैं उनका कलर जो है क्रिम्सन या रेड आने लगेगा, तो सी फॉर क्रिम्सन, रेड के लिए ही बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, रेड एंजोर्जमेंट होगा। तो इस तरीके की ये 3 स्टेज, ट्राइफेजिक कलर स्टेज जो होती है वो रेनॉल्ड डिजीज में आती है। दो खास इंपॉर्टेंट बातें हैं, फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है, क्यों होती है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी होती है डिजिटल वेसल की कोल्ड के अगेंस्ट, ठीक है। गैंग्रीन फॉर्म हो सकता है अगर कंटिन्यू ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, इस्चेमिया हो सकता है, अल्सर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, टिप पर अल्सरेशन हो सकता है। पेरीफेरियल पल्स आर नॉर्मली फेल्ट, जो पेरीफेरी की पल्स है वो तो नॉर्मल रहेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो आगे के हाथ में है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन में आपको हीमोग्लोबिन परसेंट करवाना है, ईएसआर करवाना है, एंजियोग्राम करवा सकते हैं डिजीज को देखने के लिए, वेसल्स को देखने के लिए, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हो, हाइपर कोएगुलेबिलिटी जो है टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करना है, सबसे पहले पार्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सपोजर और कोल्ड, ठीक है, तो हमेशा गर्म कपड़े पहन के रखने हैं जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है, स्पेशली ग्लव्स हमेशा पहन के रखने हैं। वेजोडाइलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो ड्रग्स जिनकी वजह से हो रहा था, जैसे हमने पढ़ा एर्गोटामाइन, ये सारी जैसे कैटकोलामाइन है, एर्गोटामाइन है, इनको इनिबिट कर देना, इनको इनटेक नहीं करना है। और अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर फिंगर को, डिजिट को एम्पुटेट ही कराना पड़ेगा, ठीक है। और एस्पिरिन या नाइट्रेट्स भी दे सकते हो ब्लड डाइल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से रेनॉल्ड डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी डिजीज़ है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए पढ़ना ध्यान से, और कहीं आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे जो आर्टीरियल जो विकार थे, जो धमनी विकार थे, वो कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में हम शिरा विकार के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।